गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्मूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय जगत्ताय नागाननाय शक्ति अग्भूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण में अर्थ सहित संपूर्ण रामायण पढ़ने के संकल्प के साथ जो इस समय प्रसंग चल रहा है उसमें ये जनकपुर का प्रसंग है, जहाँ विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के पहुँचे हुए हैं और वहाँ जो उस स्वयंवर की जो शोभा है उसी का वर्णन इसमें हो रहा है। और इसी वर्णन में जगत जननी माँ सीता के लिए उनकी जो सखियां हैं वो लेने गई हुई हैं और उसी से आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। तो मंगल भवने अमंगल हारी हरे राम रामाद्र बहु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम रामा। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वलतन सुंदर सारी जगत जनन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की मान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल संदेश सुहाए अंग अंग रच सकिन बनाए। रंग भूम जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। हर्ष सुरन दुंदवी बजाई बरस प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोजय जालाब चट चितय सकल भुआला। सिय चकित चितरामय चाहा भय मोहवश सब नर नाहा। मुन समीप दे खेदो भाई लगे ललक लोचन निधि पाई। तो सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। तो गुरुजन लाज साज बड़ देख सीय सकुचान। लाग बिलोकन सकिन तन रघुबूरन उर आन। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप हरसिय छब देखे हरे राम रामा। नर नारिन पर हरिन में के हरे राम रामा। सोचे सकल कहती सकुचाई। विदिशन विनय
करे मन माई, हर विध बेग जनक जड़ताई, मति हमारे अस दे असुआई, बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु, जग भल कहे भाव सब काऊ, बर सांबरो जान की जोगू, जगवल के भाव सब काऊ, हटकी ने अंताऊ दाहू, यही लाल सा मंगन सब लोगू, बरसा बरो जान की जोगू, तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरदावली कहते चले आए, कह न पुजाय कयोपन मोरा, चले बाटे हर सुन तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ बिहारी। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हट लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। ये संग की सभी सखियां इस तरह के विचार कर रही हैं आपस में। संसार भले उन्हें भला कहेगा, संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को आती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों आया, वे वृतावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी वचन बर, सुनो सकल में पाल, पन विदेय कर कहे हम, भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब रानी, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। तो नप भुज बुल विद शिव धन राहू, गरौ कठोर विदित सब काऊ। रावण बान महावट वारे, देख सरासन गवय सिधारे। सोय पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आय जोय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं। सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोए तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनह विचार बरय हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जोएगा। तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतसय मन माखे। परखर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठे न कोट भांति बल करही। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरे धन मूल नृप, उठे न चले लजाए। मनो पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक उगरे आए। तो बेटा
तमक कर यानी किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तो भूप सहस दस एक है वारा, लगे उठावन टरै न टारा, दगे न संभ सरासन कैसे, कामी सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टारे नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये उपहासु, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजान, नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन यानी हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में उगे थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना, देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बल, कीरत अति कमनीय, पावन हारे विरंच जन रच्यो न धन दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों को पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, जो उत्तर प्रदेश बरेली शहर के रहने वाले थे, और उन पंडित राधेश्याम कथावाचक जी ने एक राधेश्याम रामायण की रचना की थी, जिसमें संपूर्ण जो अभी तक रामलीलाएं हुआ करती थी उसमें राधे श्याम धुन पर लोग रामलीला का मंचन करते थे। उसी राधेश्याम रामायण की कुछ पंक्तियां यानी राधेश्याम पंडित राधेश्याम कथावाचक जी ने, जो बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने राधेश्याम रामायण की जो रचना की थी उसमें इतनी अच्छी तर्ज और इतने अच्छे सरल हिंदी में अर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें खुद अर्थ है। जैसे मैं अभी उस राधेश्याम रामायण पंडित राधेश्याम कथावाचक जी द्वारा जो रचित है, जिनकी उस रामायण की धुन के लिए एक प्रचलित हो गई धुनी प्रचलित हो गई राधेश्याम धुन, राधेश्याम तर्ज। तो उस राधेश्याम रामायण की ओरिजिनल कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। जिस समय ये धनुष की यज्ञ का जो हमने अभी रामचरितमानस में पाई पड़ी थी कि दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पन उठाना, देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। इसी को उस राधेश्याम रामायण में किस तरीके से राजा जनक जी कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। मुझे तो ये प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यानी कहीं कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल भाषा है और बहुत ही सरल पंक्तियां हैं। और इसका श्री रामचरितमानस में थोड़ा सा विस्तार से लिखा गया है, तो मैंने बीच में ये दो पंक्तियां
राधेश्याम रामायण की सुनाई, उसका आपको परिचय दिया, किसने लिखा है, और उसको भी हम बाद में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी श्री रामचरितमानस का जो परम पुण्यदायी फल है, श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है और ये बहुत ही गूढ़ता है। इसको निश्चित रूप से जीवन में उतार कर देखें और संपूर्ण श्री रामचरितमानस के अर्थ को सुने समझें। इसमें भोलेनाथ और रुद्र अवतार भगवान संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज की कृपा समाहित है। उस कृपा को जरूर ग्रहण करें। संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ जरूर पढ़ें या सुने। सुनने के लिए जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें भी भाग संख्या लिखी हुई है और इससे पहले भाग संख्या 1 से पढ़ना शुरू करें। आगे के लिए सैकड़ों भाग आपको सुनने को मिलेंगे, जिससे संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ, जिस रामायण में भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है, संकट मोचन की कृपा समाहित है, उस पाठ को आप जब श्रवण कर लेंगे, सुन लेंगे, फिर देखिए कितना आनंद जीवन में आएगा। तो कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जन रच्यो न धन दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ने किसी को रचा ही नहीं है। ये जनक जी बड़ा निराश होकर के तब इन शब्दों को कह रहे हैं। तो कहो कायो लाभ न भावा, काहो न शंकर चढ़ावा। रहो चढ़ाओ तो रब भाई, तिल भर भूम न सके चढ़ा। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को भाके भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजो आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विध वेदेह विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। सुकृति जाए जो पन पर हरऊँ, कुंवर कुआर रहो का करऊँ। तो जन त्यों बिन भट भुव भाई, तो पन करे हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। तो इन्हीं पंक्तियों को जो राधेश्याम रामायण में है उसकी भी मैं 2 पंक्तियां बीच में बोल देता हूं कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यानी हमको तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर वीर ही नहीं रहे, क्योंकि मेरी कन्या ने जिस धनुष को खेल खेल में ही उठा करके रख दिया था, उसको इतने सब आप राजा लोग कोई भी इसको हिला नहीं सक पा रहे हैं, इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आगे जो जनक जी के वचन हैं इनको सुन करके थोड़ा सा लक्ष्मण जी उस असहनीय होगा, उसका वर्णन श्री रामचरितमानस के पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान के भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोए, रथ पट भर कत नयन रिसोए। जनक के वचन सुन कर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे।
क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये जो शब्द उन्होंने बोले, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवान, नाय राम पद कमल सिर, बोले किरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब उनसे नहीं रहा गया तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले कि रघुवंशन मोह जह को कोई, तह समाज अस कह न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। तो सुनो बहन कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिम डारो फोरी, सको मेर मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरी पर्वत की को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नात जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलोको सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत्य प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बल नाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन बात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से उसको कुकुर मुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोक जब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और सभी दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता ने हर्ष हुआ और जनक जी सपचा गए कि गुरु रघुपत सब मुनि मन माही, मुदित भये पुन पुन पुल काई, सहने रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी, उठो राम भंजो भव चापा, मेरा जनक परतापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोली, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दिया शुभ समय देखकर, क्योंकि पहले सभी राक्षसों का जितने भी जो राक्षस और राजा थे उनका भी परीक्षण होना जरूरी था। तो विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो राम भंजव भव चापा, मेटो तात जनक परतापा। हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुर बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, ठाड़े भय उठ सहज सुआए, ठवन जुबाम रघुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में
ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से एड़ी पर खड़े होकर के अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदिति उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, रामा रघुपर बाल पतंग, विकसे संत विकसे संत सरोज सो, हर से लोचन भृंग। तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। तो ये धनुष यज्ञ का पूरा आनंद अगले भाग में लेते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम जी उस धनुष का चाप चढ़ाकर और उसको तोड़कर सीता को ब्याहेंगे। उस पावन पाठ को आनंदित होकर अगले भाग में पढ़ेंगे, सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।